सभी को आपने। बहुत अच्छा रहा। ओके। तो मैजिकल मॉर्निंग सबकी बहुत मैजिकल रही, राइट? यस। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत मौके मिलते हैं हमको मैजिकल मॉर्निंग करने के। और हम उन चीजों को, मेरी तो मैजिकल मॉर्निंग प्रैक्टिस का इतना ब्यूटीफुल आज शेयरिंग मैं करूंगी कि आज एक महिला उद्यमियों का एक मीटिंग थी। और आज विश्व महिला दिवस है और विश्व महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया। और उसके लिए इनविटेशन था और आज उस इनविटेशन में मैं वहां गई। और वहाँ बहुत सारी पर्सनैलिटीज को बुलाया गया था जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। नमस्कार उत्तम सर, आत्मवंदन। तो वहां मैं भी गई थी और वहां से मैं जस्ट अभी 6 बजे ही वापस लौटी हूँ। तो इतने डिवाइन लोगों के साथ में कनेक्शन हुआ। और तो ये मैंने आज की प्रैक्टिसेस जब मेरे सुबह से शुरू हुई थी ये, तो ये नॉन स्टॉप 12 बजे तक चलती रही क्योंकि वहां मुझे 12 बजे जाना था। तो बहुत मजा आया और उसका जो रिजल्ट मिला वो बहुत अमेजिंग है। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। बोले यू आर सो लकी, यू आर सो ब्लेस्ड कि आप इतने साल से इतनी बार प्रैक्टिसेस कर चुके हो। और मैं सालों से इसकी प्रैक्टिस आज तक 11 दिन के आगे पहुंच ही नहीं पाई। तो मैंने बोला मैडम आज हमारा 12वां दिन है, आज आ जाइए आप। आज सबसे बेस्ट डे है आपके लिए क्योंकि आज हम 12th डे करेंगे और आप 12th डे पे कभी आ ही नहीं पाए हैं। तो बोले कि श्योर, अगर पॉसिबल होता है तो डेफिनेटली आई विल कम। तो दिस इज अ स्मॉल शेयरिंग फ्रॉम माय साइड। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और एक्चुअल में मैजिक होते हैं, ये इसका लाइव एग्जांपल है। अदरवाइज मैं कैसे कनेक्ट हो सकती थी ऐसे कहाँ किसी पर्सन से, आई डोंट नो। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल योर एनर्जीज एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स। So thank you so much. वाओ, कंग्रेचुलेशंस। Thank, कंग्रेचुलेशंस। thank you so much. Thank you. So so happy for you all. और आज हम बहुत बहुत डिवाइन चैप्टर है हमारा, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। तो इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत स्पेशल है ये। तो मैम प्लीज हम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। यस, हाथ जोड़िए। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो देवे महादेवे, शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै, नियताः प्रणताः स्वं ताम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो हम रॉन्डा बर्न की ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे लिए, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो यही रॉन्डाबर की यही जो विशेष है, इसी से ही हमारी पूरा जीवन, हमारा पूरा जो डिवाइन शिफ्ट है ना, वो मैं महसूस करती हूँ। और खासकर खासकर इस वाले सेशन में, ये वाले सेशन में अभी हम आधे में भी नहीं पहुंचे हैं और इतनी डिवाइन चीजें कनेक्ट हो रही हैं, इससे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो आई एम रियली फील हैप्पी एंड रियली फील ब्लेस्ड। तो आज हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है जादुई लोग जिन्होंने जिन्होंने फर्क डाला, है ना? ये है। और इसमें
आपको एक बहुत सुंदर सा एक लिविंग रूम दिख रहा है, जिसमें एक सेंटर टेबल है, सोफा सेट लगे हुए हैं, और सेंटर टेबल पे एक एल्बम खुला हुआ रखा है, जो कि पुराने जमाने का एल्बम होता था पहले के, जब मेरी मम्मी के समय के एल्बम ऐसे ही रखे हुए हैं मेरे घर में भी। तो ऐसे काले कलर के पेपर में, और ऐसे पिक्चर्स स्टिक होती हैं डिजाइन वे में, डायगोनल और ऐसा। तो ये दिखा रहा है कि हम हर इंसान, कोई कितना भी बोले मैं सेल्फ मेड हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। हर इंसान को कोई ना कोई चिंगारी मिलती है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई ना कोई लाइफ में एक ऐसा पर्सन आता है जो आपकी लाइफ में एक नए मुकाम पे ले जाने के लिए आपको टर्न कर देता है। आपकी लाइफ एकदम से टर्निंग पॉइंट बोलते हैं लाइफ का, वो जरूर कभी स्थित कोई परिस्थिति आ सकती है, कोई व्यक्ति आ सकता है। तो कोई भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति अगर आए, और उसने कठिन सबक के रूप में भी, कई बार ऐसा होता है कि हमको जो पसंद नहीं आता वो व्यवहार हमारे साथ हो रहा होता है, कोई व्यक्ति हमको एक तरीके से हमको मेंटली हैरेस कर रहा होता है, और हम उस चीज को लेकर निगेटिव होते जाते हैं, जबकि यूनिवर्स हमसे ये बोल रहा है कि दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आपको अपने आप को वापस से अपने अंदर झांक के देखना है कि कहीं ये आपको कहीं किसी डायरेक्शन की ओर मुड़ने के लिए एक सिग्नल तो नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारी लाइफ में, जो हम एक लौ की तरह जल रहे होते हैं, और अचानक से एक चिंगारी लगा देते हैं और हमारे अंदर से प्रकाश फूट पड़ता है। तो वो जो चिंगारी होती है, वो चाहे पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में हो, लेकिन वो चिंगारी से अगर हम प्रकाश के रूप में बदल जाते हैं, मतलब कि वह वो व्यक्ति रियली ऊपर वाले ने हमारे लाइफ को टर्निंग पॉइंट के लिए भेजा था, हमारी लाइफ को बदलने के लिए भेजा था। कई बार हमारी 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, और हम किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और हम इस चीज को निगेटिवली लेकर और उस फायदा नहीं उठा पाते उस सिचुएशन का, उस समय का। तो ये जो कोटेशन लिखा है अल्बर्ट स्वेट्जर ने, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, बहुत प्रसिद्ध चिकित्सीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारी खुद की रोशनी, कभी कभी होता है ना कि हमको कुछ नहीं समझ में आता, और हमको बस आसपास के लोग और परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं है, तो हम बहुत सारे निगेटिव फेज में चले जाते हैं। अरे सामने वाला व्यक्ति बेकार है, भगवान मेरा तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जबकि ये एक सिक्के का दूसरा दूसरा पहलू देखने का समय होता है। तो हमारी रोशनी अगर, खुद की रोशनी चली गई है और दूसरा व्यक्ति हमको चिंगारी लगा रहा है, और उससे हमारी आग सुलग के, और हम अगर कुछ बन के निकल जाते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे क्रिटिसिज्म का नहीं, वो हमारी ब्लेसिंग्स का हकदार है, और उसको हमको जितना भी ग्रेटिट्यूड दे वो कम है। तो ये किस तरह से आज की प्रैक्टिस होगी? अगर इस प्रैक्टिस को आपने, मैंने, हम सब ने दिल से कर लिया, इसका मतलब है यू आर ओपन टू रिसीव दिस काइंड ऑफ पर्सन, दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, जो कि आपको लाइफ में आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देंगी, और बहुत नए गाइडेंस के लिए आप ओपन अप हुए हैं। तो इसीलिए आज के दिन की प्रैक्टिस को दिल से करना बहुत जरूरी है। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों से मदद, समर्थन और मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारा जीवन बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को
जादुई तरीके से बदलने के लिए निर्णायक रहा था। तो ये बहुत बड़ा सच है, कड़वा सच है हम सबकी जिंदगी का। जबकि हम अभी प्रेजेंट में तो ये रियलाइज नहीं करते, लेकिन जब हम आगे चले जाते हैं, जैसे अभी आज से मैं अगर 20 साल पहले पलट के देखती हूँ, तो आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ, इस जगह तक आने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चिंगारी लगाई। चाहे वो मैं निगेटिवली लेती थी उस समय, लेकिन आज मैंने उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। और उस समय मुझे नहीं पसंद आता था, नहीं समझ में आता था, और मैं उस समय उस सिचुएशन को, व्यक्तियों को क्रिटिसाइज करती थी। और यही आज के समय में भी हो रहा है कि आज प्रेजेंट में हमको ये लगता है कि अरे ये व्यक्ति मुझे डिमोटिवेट करता है, ये व्यक्ति मेरे लेग पुलिंग करता है, ये सिचुएशन मेरे साथ में बार बार आती है। लेकिन अगर मैंने अपनी पुरानी चीजों को पलट के देखा और उसमें से सत्य निकाल के उसको बहुत ग्रेटिट्यूड किया, तो आज मुझे ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि कहीं ये मेरे कुछ भले के लिए तो नहीं हो रहा है। मतलब अगर आप पास्ट की चीजों को समझ के उसके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो आप फ्यूचर की चीजों को, यानी अभी जो प्रेजेंट में हो रही है आपके साथ में, आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। हो सकता है वह व्यक्ति आपका शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का अन्य कोई सदस्य हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या आपका सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिसके लिए आपके दिल में दिल के तार झंझना उठे। तो यह कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, या कोई आपके फैमिली, डॉक्टर, नर्स, या आपके कोई रिश्तेदार, या आपके कोई गुरु, मेंटोर, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको, शायद कभी आपको डिसिप्लिन में रहना, मेरे बच्चों को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, मेरी मम्मी डिसिप्लिन वाली है, तो अब वो बड़े के नाते उनसे आर्गुमेंट्स तो नहीं करते हैं, लेकिन वो दिल से भी वो पसंद नहीं करते कि क्यों हमको हमेशा सिस्टमैटिक वे में रहना पड़ता है, क्यों हम इस तरीके से ही अपने आप को रखें, प्रेजेंट करें। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेजुअली उनकी ये आदत पड़ गई, विद इन 2 इयर्स मैंने देखा कि वो टाइम टू टाइम काम करने लगे हैं। अरे क्योंकि अब फालतू में अगर इस समय नहीं किया तो फिर नानी को कुछ बोलना पड़ेगा एंड ऑल। तो ये एक सही आदत पड़ रही है उनकी, लेकिन उनको ये एक्ट पसंद नहीं है, उनको ये जो डिसिप्लिन करा जाता है, उनको रोज याद दिलाया जाता है कि ये इस समय इस चीज का टाइम है, उस चीज का टाइम है, इस समय ये करना है। लेकिन उनके अंदर एक बहुत अच्छा एक बिल्डिंग हो रही है, अच्छी हैबिट्स। तो इस तरह हमारे जीवन में बहुत सारे पल आते हैं। मेरी दादी ने मुझसे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में वे संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है, और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला। तो ये रोंडा बर्न अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि वो बहुत अच्छी कुक है, और उनको जो बचपन में उनकी दादी ने उनको बुक्स पढ़ना, कुकिंग करना, इन सब चीजों के लिए जब प्रेशर डाल के उनसे ये सब चीजें करवाया, धीरे धीरे वो चीज उनके जीवन का हिस्सा बन गई। और उसी का फल है कि हमारे हाथ में ये मैजिक बुक है, और हमारे इतनी शानदार ऑथर उनकी दादी ने तैयार करी थी। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए कभी के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि ये ग्रैटिट्यूड बुक कहीं ना कहीं उनकी दादी की प्रेरणा थी, और ये बीज उनके अंदर बचपन से बोया गया था।
और इसके लिए हम उनकी दादी का भी जितना शुक्रगुजार हो कम है। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी भी समय कोई शांत सी जगह खोजे और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचे जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन ले तो एक बार में एक व्यक्ति को ले और हर एक से जोर जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं, आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस तरह प्रभावित किया। तो ना सिर्फ आपको ऐसे 3 व्यक्ति खोजने हैं अपनी लाइफ में, भले वो आपको पसंद है या नहीं है, वो अभी आपकी लाइफ में है या नहीं है, लेकिन उनके कारण से आपने अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल किया, आपने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। तो ऐसे 3 लोगों को आपको याद करना है और उनके साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि आपको ऐसे कोई अकेली जगह पकड़ लेनी है जहां पे कोई सुने नहीं तो सब बोलेंगे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, दीवारों से या कुर्सी से या पता नहीं किससे बात कर रही है। तो जोर से बोल के करने से आपकी बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हो जाती है और वो हाई फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स को यह संदेश देती है कि नाउ यू आर रेडी फॉर द मोर एनलाइटनमेंट, मोर गाइडेंस, मोर अपॉर्चुनिटीज। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 लोगों के साथ जादुई अभ्यास को एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की यह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही जादुई परिणाम हासिल कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार में ही बैठ के करना है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे आपको। अगर आप किसी एक व्यक्ति को आंख बंद करके उस व्यक्ति का चेहरा अपने दिमाग में लेके आइए और आप अगर मान लो एक कंफर्ट जोन में है, यानी कि एक एकांत जगह में है, अकेले हैं, 2 चीजें होना कंपलसरी है, एकांत जगह होना और अकेले होना। ये दोनों चीजों के साथ में ही आप इस प्रैक्टिस को आराम से दिल खोल के कर पाएंगे। अदरवाइज आप कॉन्शियस रहेंगे कि पता नहीं कौन सुन रहा है, कोई ऐसा तो नहीं, अरे मेरी आवाज बाहर तक तो नहीं जा रही है। तो ये कॉन्शियसनेस के कारण आप एक्चुअल में ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसको कैसे करना है इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, आप उसको ध्यान से सुने जिसमें कि आप भी विद फीलिंग्स इसको कर पाए। इन्होंने सारा का नाम लिया है। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपनों का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रैक्टिस सैफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो ये सारा को लेकर उसके किसी मित्र का ये सेंटेंसेस हैं जो उसने इस प्रैक्टिस के दौरान अपनी फ्रेंड के लिए कहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और इसमें अति संभव नहीं है, अति मतलब आप कितना भी फीलिंग्स डाल दे उसमें, कितना जितना गहराई से आप अपने सेंटेंसेस को, जिस तरीके से आप बोलते हैं सामने वाले से, जैसे आपका कम्युनिकेशन होता है, जैसे वाक्य सेंटेंसेस आप यूज करते हैं, आपको उसको वैसे के वैसे ही बोलना है, बताना है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिखकर भी कर सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे कोई पत्र लिख रहे हो। अगर ये केवल 2 या 3% चांस रखिएगा कि आपके पास एक्चुअल में कोई एकांत जगह नहीं है, एक्चुअल में आप कहीं पर भी अकेले बैठकर ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकली, अगर तभी आप इसको ऑन पेपर लिख कर करें।
अदरवाइज अपने कंफर्ट जोन को तोड़े और इससे बाहर निकले और इस अभ्यास को बोलकर ही करें। मेरा बहुत रेजिस्टेंस था इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। मैं हर बार इसी को सहारा ले लेती थी, पेपर पेन का, और घिस घिस के खूब सारा लिख देती थी। लेकिन जब एक बार मैंने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा और इसको मैंने बोल के प्रैक्टिस करी, आपको विश्वास नहीं होगा उसके बाद जो जो फीलिंग आई है और उसके बाद जो मजा आया है, और जितना हम मेरा रेजिस्टेंस टूटा, उसके बाद से एक फ्लो, बहुत अच्छी फ्लोइंग लाइफ हो गई थी। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो अब आपको अगर इसका प्रमाण चाहिए तो आप सबसे पहले तो खुशी महसूस करने पर लगेंगे, पहला प्रमाण है। आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे, जो ये दूसरा प्रमाण है। और इस अभ्यास के बाद खुशी, आपकी जो खुशी है वो और भी अद्भुत चीजों को आपके तरफ आकर्षित करेगी, जिससे आप और अधिक खुश हो। मतलब भर भर के एकदम ओशन फ्लो हो जाएगा आपकी तरफ खुशियों का और अपॉर्चुनिटीज का। और इस सारी चीजों के लिए अगर आप एक्चुअल में रेडी हैं तो ये वाला अभ्यास बहुत दिल से करिएगा। सबसे पहले सुबह उठ के आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है। हर एक नियामत को री रीड करना है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू विथ फीलिंग्स बोलना है। दूसरा, आपको दिन में किसी भी समय एक शांत जगह पर अकेले बैठकर 3 लोगों की सूची बनानी है। 3 से ज्यादा नहीं और 3 से कम नहीं। क्यों 3? क्योंकि आपके लाइफ के बहुत सारे एरिया हैं, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ। हो सकता है कभी किसी मनी एरिया में आप स्टक हो और आपके बॉस ने आपकी हेल्प कर दी हो और आपको एक अच्छा अप्रेजल मिला हो। हो सकता है आपके लाइफ में कभी कोई हेल्थ चैलेंज आया हो और आपको किसी डॉक्टर की या किसी एक ऐसे स्पेशलिस्ट की एडवाइस मिल गई हो और सही डायरेक्शन में आपका सही ट्रीटमेंट होके आप उसको ओवरकम कर पाए हो, तो वो आपके लिए वो जादुई पर्सन हो गए। या फिर आप अपने कैरियर में या फिर अपने रिलेशनशिप में कहीं पे स्टक थे और किसी की हेल्प से आपका टूटता हुआ रिश्ता अच्छे में बदल गया, या कोई एक ऐसा रिश्ता जो शायद आपको आगे जाके बहुत अच्छा नहीं साबित होता, वो आपका आपके हाथ से चला गया, आपकी लाइफ से चला गया, जो कि आपको बाद में रियलाइज हुआ कि जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हुआ। तो इस तरीके से हमको 3 लोग लेने के लिए इसीलिए उन्होंने स्पेशली बोला है, क्योंकि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। और इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लेना है। हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोले। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थोड़ा सा छोटा और बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, इसकी प्रैक्टिसेस बहुत औसम है। और क्योंकि जब रोंडा हमको यह ऑप्शन दे देती है ना कि आप इसको लिख के कर सकते हैं, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो बोल के नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्लीज आप इसको बोल के करिए, बहुत मजा आएगा। और इससे आप इतने सारे रेजिस्टेंस, बेसिकली इस पूरी बुक की प्रैक्टिस का मकसद है आप हमारे अंदर के रेजिस्टेंस को तोड़ना। हमने अपने आप को बहुत रेजिस्ट करके रखा हुआ है। मेरे साथ ऐसे ही चीजें होती हैं, ऐसे ही लोग मेरी जिंदगी में आते हैं, ऐसा ही मेरा लूप चल रहा है मेरी लाइफ में, और पता नहीं क्या क्या, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। बट हमारा माइंडसेट वैसा एक हो जाता है। तो उस सारे माइंडसेट को शिफ्ट करने की जर्नी है द मैजिक बुक जर्नी। तो थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू ask anything, if you want to share anything, you are most welcome. Thank you.
थैंक यू, थैंक यू। ओके, नो क्वेश्चंस एंड नो प्रैक्टिसेस एंड नो शेयरिंग, थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला सेशन अच्छा लग रहा होगा, अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हाफ में आ गए हैं। और कल से हमारा सेकंड फेज शुरू होता है। ये फर्स्ट फेज था डे 1 से लेके डे 12 तक। अब सेकंड फेज की जर्नी कल से हमारी शुरू होगी। और कल से जर्नी में आप जितना शिद्दत से आपने आज तक की 12 दिन की प्रैक्टिस करी होगी, वही शिद्दत, वही आपका जो बटोरा हुआ जो ग्रैटिट्यूड है, वो अब कल से यूज होना शुरू हो जाएगा। और आप 13 से लेके 22 डे 22 तक जो प्रैक्टिसेस करेंगे, उससे एक अलग शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन वो डिपेंड करेगा सबके अपनी अंदर, किसने कितने दिल से ये प्रैक्टिसेस की हैं और किसने कहाँ थोड़ा सा चूक की है। उसी तरीके से ये प्रैक्टिसेस असर करने वाली हैं। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन, एंड मेरी तो विश है ये सब बहुत अच्छा हो जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। तो हाउ इज द प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन? इट्स ऑल गुड मैम, बस शोर थ्रोट हुआ है, आवाज थोड़ी सी ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो चेंज आ रही प्रॉब्लम। है। ओके ओके ओके, सोर थ्रोट हुआ है तो आप अपने, आपका गला आपको ये बोलता है कि आपने मुझे ग्रैटिट्यूड कम किया है। और डेफिनेटली आप बाकी सारी चीजें तो कर ही रहे होंगे, उसके साथ में आप उसको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दीजिए। और गले के अलावा जो सारे अंग आपके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप उन सारी चीजों के लिए बहुत ग्रेटफुल होइए। तो आप जल्दी आराम मिल जाएगा, क्योंकि हालांकि आप डॉक्टर हैं, लेकिन हम लोग भी अलग टाइप के डॉक्टर हैं जो अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं अपनी चीजों का। और जैसे ही ऐसी कोई चीज आती है तो तुरंत उस चीज से ध्यान हटा के, इवन मैं आपको ये शेयर करती हूँ कि जो मेरा लेफ्ट लेग में लिगामेंट टीयर है, तो वो मेरे घुटने के बैक साइड में जो लिगामेंट टीयर है उसके कारण अचानक, और मुझे वो याद ही नहीं रहता कभी भी कि मेरे को ऐसा कुछ है। तो मैं अपने फ्लो में काम कर रही होती हूँ, और बेसिकली जब मैं बैकवर्ड जाती हूँ तो वो मुझे कभी एकदम से अड़ जाता है, अटक जाता है, या फिर मैं एकदम झटके से कभी उठ जाऊं अपने फ्लो में, तो वो स्ट्रीम वाला पेन करता है और फिर मैं नहीं उठ पाती हूँ। ऐसा होता है मेरे पास, कई बार होता है ऐसा। और जैसे ही ऐसा होता है, तो पहले तो ये होता था कि हे भगवान, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। और अब जब ऐसा होता है तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ, अच्छा अच्छा, मतलब इसको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना था, मैंने बाकी सब पार्ट्स को किया, इसको ग्रेटिट्यूड कम किया है। चलो भाई, थोड़ी देर आज 5 मिनट बैठ के इस घुटने के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करते हैं, और फिर अपने लेग्स के लिए, अपने काफ मसल्स के लिए, अपने सारे जॉइंट्स के लिए बैठ के 15-20 मिनट लग के ग्रेटिट्यूड करती हूँ। डेफिनेटली उसको रेस्ट मिल जाता है, वो 10-15 मिनट का जो, और एक काम डाउन पोजीशन में जाता है, और सर फट से उठ के भागती बोलती, देखो मेरा ग्रेटिट्यूड कैसा काम करता है। तो ये एक जो फेथ है, और एक जो एक माइंडसेट बन गया है ना कि अरे ये चीज हुई है, इसका रीजन ये है, इसका सोल्यूशन ये है, और उड़न छू। तो ये मेरा बहुत काम करता है, और मैं इस चीज को लेके बड़ी खुश रहती हूँ कि है चीज, ठीक है, प्रॉब्लम है, स्टिल है। और बट मैं उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देती कि इसमें प्रॉब्लम है। और लेकिन जब वो मुझे एहसास कराता है ना कि तुम मुझे बहुत फॉर ग्रांटेड ले रही हो, ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर मैं उसको बकायदा स्पेशल अटेंशन देती हूँ कि नहीं, यू आर द वन ऑफ माई बेस्ट बॉडी ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, तो हम चलिए फिर प्रेयर से खत्म। जी मैम, बोलिए प्लीज। शरीर के अंग भी चाहते हैं कि हमें प्यार करें। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सही बोल रहे हैं आप ये तो। क्योंकि एक्चुअली हमारा अपना क्या है, हम खुद अपने हैं। और हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे फिजिकल बॉडी, हमारी माइंड, बॉडी एंड सोल, बस यही वो चीजें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और एक्चुअल में यही बस हमारी अपनी है। बाकी ना हमारे रिलेशनशिप्स हमारे अपने हैं, ना वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाले हैं। लेकिन जो चीज हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाली है, हम उन्हीं चीजों के लिए बहुत फॉर ग्रांटेड होते हैं, और फिर बोलते हैं कि हमारी फलानी जगह में ये हो रहा है, फलानी जगह में वो हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी चीज में आधी जिंदगी निकल गई, और ये समझ ही नहीं आया था कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। उल्टा कर रहे थे, जो नहीं करना था वो कर रहे थे, और जो करना था वो एक्चुअल में कभी कर ही नहीं रहे थे।
तो ठीक है, जब जागो तब सवेरा। और अब सवेरे जगे हुए अभी 2 साल की जर्नी हो गई, अभी हम 2 साल के बच्चे हैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स। एंड अभी तो पूरा बहुत सारा 75th बर्थडे अभी मनाया है रोंडा बर्न ने। अभी तो हमको 75 ईयर्स और काम करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। सुपर। ओके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हैप्पी युगादि, हैप्पी नवरात्रि। बिल्कुल, आप सभी को हैप्पी चैत्र नवरात्रि। कल से बहुत डिवाइन एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज का यूज बहुत करिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज इतनी पावरफुल होती है। ये मैंने जो आप लोगों को पहले वाले सेशन में जब शेयर किया था, जब यहाँ पे एक 6 दिन का सेशन हुआ था, और परमानंद जी जो आए थे, वो है इंदौर के पास में, जगह का नाम एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है, वो वहां से आए थे और उनका शिविर लगा था यहाँ पे, और करीब 5,000 लोगों ने अटेंड किया था। मैंने भी अटेंड किया था, लास्ट नवंबर की बात है शायद, यस नवंबर में। तब उन्होंने ये बताया था कि मैं अपने आश्रम में केवल इन्हीं 2 नवरात्रों में, अभी की नवरात्रि और जो हमारी एक और नवरात्रि आती है, इन 9 दिनों में इतना भव्य आयोजन करता हूँ। और उस भव्य आयोजन की जो एनर्जीज होती है, क्योंकि मुझे पता है कि साल में ये जो 2 आपने नवरात्र कर लिए तो आप पूरी तरह से आत्मशुद्ध हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत डिवाइन होता है उनको वो प्रोग्राम। मैं हर बार कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे वो अभी ऊपर वाला अलाउ नहीं कर रहा है। जिस दिन अलाउ करेगा मैं वहां पहुंच जाऊंगी। और क्योंकि ये बहुत कम लोग हैं जो इन एनर्जीज को बेसिकली यूज करते हैं। एनर्जीज होती है, अभी जैसे एकादशी की एनर्जी कोई यूज नहीं कर रहा है, मैंने देखा। एकादशी की इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं। और इसको मैं अभी आजकल मैं बुक रीडिंग बहुत कर रही हूँ, और मुझे 4 से 6 बुक्स में ये लिखित में मिला है। और वो एंशियंट टाइम की, मेरे ख्याल से 1825 की कोई बुक है। कोई, मैं न्यूमरोलॉजी की बुक पढ़ती हूँ बेसिकली, ज्यादा मेरा फोकस न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअल वाला होता है, जो कि ज्ञान लर्निंग वाला स्पिरिचुअलिटी पढ़ती हूँ बेसिकली मैं। तो उन्होंने बताया कि एकादशी की एनर्जीज को अगर आपको अलाइन करना आ गया, नवरात्र और तो लिखा ही है दोनों, लेकिन जो ये 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा और एकादशी, ये 3 दिन इतने डिवाइन होते हैं। अब हाउ टू यूज तो अब मैं वो सर्च कर रही हूँ, बट वो मुझे अभी तक मिला नहीं। डेफिनेटली जब मिलेगा, जब मेरा समय आएगा तो वो मुझे मिलेगा। और मैंने फिर जब से नोटिस करना शुरू किया, तो एक्चुअल में एकादशी के दिन अगर आप एक बहुत प्योर वाला एक रूटीन फॉलो करते हो और एक प्योर वाले माइंडसेट में रहते हो, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में जरूर आता है। ये मेरा 1-2 बार का एक्सपीरियंस रहा है, बट अभी मैं आई एम इन रिसर्च मोड। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, एंड फिर मिलेंगे। एंड डू प्रैक्टिस, या, थैंक एंड यू। चेंज योर लाइफ। यस। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।